आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पर। वर्तमान समय में पूरे देश भर में दो बातों की काफ़ी चर्चा हो रही है। एक तो लोकसभा चुनाव और दूसरा आईपीएल का। इन दोनों टॉपिक से आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी प्रश्न रहने वाले हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, यूपीएससी या बीपीएससी या अन्य राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षा या फिर राज्य कर्मचारी चयन आयोग या केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग या फिर किसी भी राज्य की दरोगा भर्ती परीक्षा या पुलिस भर्ती परीक्षा, यानी जो भी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में 25 में, तो चुनाव से और आईपीएल से क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं आज के इस वीडियो से कि आपको चुनाव से संबंधित जानकारी मैं वीडियो बाय वीडियो देने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्वाचन के बारे में। चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा पब्लिक अपने मतों का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि आगे चलकर शासन करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। किसी भी देश में वहाँ के संविधान में वहाँ के चुनाव का जिक्र रहता है, उनका वर्णन रहता है। तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि पहले दुनिया के सभी देशों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की प्रजा ने राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन करके एक नई शासन व्यवस्था को जन्म दिया जिसे लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। और किसी भी देश में जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान लागू है, संविधान से शासन चलता है। क्योंकि राजतंत्र में राजा की इच्छा से देश चलता था, लेकिन लोकतंत्र में संविधान ने स्थान ले लिया राजा की इच्छा का। राजतंत्र में राजा जो चाहता है, उसकी जो इच्छा है वही कानून होता है, वही निर्णय होता है, वही नीति होता है। लेकिन लोकतंत्र में संविधान से देश चलता है और संविधान के अनुसार चाहे कितना से कितना बड़े पद पर बैठा के व्यक्ति क्यों न हो या साधारण से साधारण जनता क्यों न हो, उन सभी को संविधान से चलना होता है। और चूँकि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है जनता का शासन, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके शासन का कार्य उन्हें सौंपती है। तो यहाँ देखने वाले हम लोग निर्वाचन, चुनाव, इलेक्शन, ठीक ना। वर्तमान में भारत देश में लोकसभा आम चुनाव हो रहे हैं और ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है। और अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है? वर्तमान समय में चुनाव का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है? तो सभी के लिए, हर प्रकार के नागरिक के लिए निर्वाचन से संबंधित प्रावधान का जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव से ही देश में सरकार बनती है और देश में सरकार कायम होती है। तो चुनाव से संबंधित बातें हम करने जा रहे हैं। चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पे शासन, पूरी दुनिया भर में शासन के कई प्रकार होते हैं। राजतंत्र है, मोनार्की शासन हमारा सबसे पुराना शासन व्यवस्था है जिसमें राजा का शासन होता है। अधिनायक तंत्र यानी कि आपको डिक्टेटरशिप इसको कहते हैं। किसी किसी देश में डिक्टेटरशिप भी है। जैसे अभी राजतंत्र के भी लक्षण बहुत सारे देश में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे देशों में अधिनायक तंत्र भी है, ठीक ना। जैसे नाम सुनते होंगे आप लोग उत्तर कोरिया का, तो उत्तर कोरिया के जो शासक हैं वो एक तरह से अधिनायक तंत्र वहाँ स्थापित किए हुए हैं, यानी डिक्टेटरशिप उनका चलता है, तानाशाह है वहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद सैन्य शासन किसी किसी देश में आप देखते होंगे। अगर वहाँ के शासन व्यवस्था में वहाँ की सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और शासन वहाँ के सेना के हाथ में होती है तो वह कहलाता है सैन्य शासन यानी मिलिट्री रूल। जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, 4 बार लग चुका है सैन्य शासन पाकिस्तान में। और लोकतंत्र ये सबसे नया शासन प्रणाली है। लोकतंत्र यानी कि राजतंत्र भी हो सकता है किसी किसी देश में, या होता था अधिनायक तंत्र भी होता है शासन का एक प्रकार, सैन्य शासन भी होता है और लोकतंत्र भी होता है। लेकिन वर्तमान समय में पूरी दुनिया में इन सभी शासन प्रणाली को हटा करके वहाँ की जनता ने आंदोलन करके एक नया तंत्र स्थापित किया है लगभग अधिकांशतः देशों में, और वह तंत्र है लोकतंत्र है। सबसे नया और सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा तंत्र है? तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र ऑब्लिक प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। जनता का शासन होता है। जनता, देखिए अब लोकतंत्र 2 तरह का होता है।
लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ पे सारे महत्वपूर्ण निर्णय वहाँ की जनता करती है, डायरेक्ट रूप से भाग लेती है शासन में, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नागरिक सारे नीतिगत फैसले जनता करती है सामूहिक रूप से, मतलब कि बैठकर वो निर्णय लेती है कि देश में क्या करना है, क्या कानून होना चाहिए। और लेकिन ये संभव कहाँ पर है, छोटे राष्ट्रों में ही संभव है, जहाँ की जनसंख्या कम है वहाँ के ही लोग ना एक साथ जुट सकते हैं और कोई फैसला कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये स्थिति है कि यहाँ पे आपको छोटे राष्ट्रों में ही यह संभव है जहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है। जैसे स्विट्जरलैंड में अगर कोई पूछ दे आपसे कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है, तो वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में जो लोकतंत्र प्रणाली है उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता खुद शासन नहीं करती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है मतदान के द्वारा, वोट के द्वारा। जैसे अपने देश में देख रहे हैं ना, जनता मतदान के द्वारा चुनाव कार्य में भाग ले रही है, चुनाव में, और इसमें से 4 जून को इसका परिणाम आएंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है मतदान के द्वारा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में शासन का कार्य सीधे जनता नहीं करती है, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है अपने मत के द्वारा, और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन का कार्य करते हैं। जैसे भारत में कोई पूछे आपसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे जनता अपने मतदान के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनती है और यही प्रतिनिधि देश पर शासन का कार्य करते हैं। इस तरह से भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। आपको अगला देखिए, अब भारत, अब इतना समझने के बाद आप जान गए कि भारत में क्या है, तो लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र है तो कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ गए जिसमें जनता खुद शासन नहीं करती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। यानी जनता का शासन तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए है कि जनता मतदान के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुन लेती है और वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन कार्य करते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और एक तरह से प्रतिनिधि शासन करते हैं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। अब देखिए, निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। अब जिस किसी देश में भी लोकतंत्र होगा और खासकर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, तो वहाँ पे लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ होता है वो चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा ही जनता ना अपना प्रतिनिधि चुनेंगी, तो इसलिए निर्वाचन जो है लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है फ्रेंड्स। तो लोकतंत्र क्या है, अब देखिए यहाँ पे लोकतंत्र जिस देश में रहेगा वहाँ पे संविधान होगा। राजतंत्र में संविधान नहीं होता है, राजतंत्र में राजा की इच्छा ही कानून होती है। लेकिन जिस देश में लोकतंत्र होगा वहाँ पे किसी एक व्यक्ति से देश नहीं चलेगा, जबकि राजतंत्र में आपको बार बार बता रहा है कि राजतंत्र में राजा का शासन होता है, राजा की इच्छा ही कानून होती है, राजा जो चाहता है वो करता है। लेकिन लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, और जनता का शासन तो होता है, लेकिन शासन किस नियम से चलेगा, किसको फॉलो करके चलेगा, किस सिद्धांत से चलेगा, तो उन सभी चीज़ों का वर्णन वहाँ के संविधान में होता है। यानी लोकतांत्रिक देश का एक संविधान होता है और उसी संविधान में उस देश की समस्त शासन व्यवस्था का उल्लेख होता है, और उन्हीं शासन व्यवस्था के प्रावधानों के तहत पूरा देश का शासन चलता है। इस तरह से समझ गए कि लोकतंत्र जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, संविधान होगा। जैसे भारत, आप लोकतंत्र यहाँ पर आपने समझा, यहाँ पर अपना भारत का संविधान है, लागू है, और उसी के तहत देश चलता है। और संविधान में ही पूरे देश को चलाने के लिए संविधान हमारा 22 भाग में बटा हुआ है मूल रूप से। वर्तमान में उपभाग मिला करके इसकी संख्या 25 हो गई है। तो पूरे संविधान में पूरे देश चलाने के लिए जो प्रावधान है वो 22 भाग में बटे हुए हैं, और उसी किसी न किसी भाग में निर्वाचन का प्रावधान है। चूँकि पूरे देश को चलाने के लिए प्रावधान संविधान में है, तो निर्वाचन का प्रावधान भी कहाँ होगा, संविधान में होगा। अब ये देखना है कि निर्वाचन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, और जब वो जान जाएंगे हम, तो फिर जानेंगे कि उस भाग के कितने अनुच्छेद हैं, उस भाग के अंतर्गत जो निर्वाचन से संबंधित सारी बातें हैं वो कितने अनुच्छेदों में है। और जब ये जान जाएंगे तो फिर बारी बारी से हम सारे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, तो ये निर्वाचन जो चैप्टर है भारतीय संविधान का, उसे हम पूरी तरह जान जाएंगे। तो पूरा भारत का इलेक्शन सिस्टम जान जाएंगे, चुनाव कैसे होता है, ये सारी बातें जान जाएंगे हम।
अब देखिए यहाँ पे लोकतंत्र जान गए, संविधान है भारत में। लोकतंत्र में क्या है? संविधान है। लोकतांत्रिक देश भारत है तो संविधान है। यहाँ किसी एक व्यक्ति की इच्छा से देश नहीं चलता है फ्रेंड्स, संविधान से देश चलता है। तो संविधान, और संविधान में मैंने बताया कि पूरे देश को चलाने के लिए कई भाग बने हुए हैं, कई भाग में प्रावधान है, हर भाग में अलग अलग प्रावधान है। अब यहाँ पे हम वहाँ पहुँच गए कि लोकतंत्र में संविधान है, संविधान का शासन है, संविधान लागू है भारत में, और संविधान में 22 भाग हैं और हर भाग में कुछ ना कुछ प्रावधान है देश को चलाने के लिए। तो इसी तरीके से निर्वाचन हमको जानना है किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत निर्वाचन का प्रावधान है। ठीक है, तो आज की क्लास का, आज के जो हमारा टॉपिक है, आज का वीडियो है, उसका मेन थीम समझ लीजिए कि कोई भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ का संविधान पूरी व्यवस्था का आधार स्तंभ होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश का शासन जो चलता है उस देश में लागू संविधान से चलता है, और उसी संविधान में उस देश को चलाने के लिए सारे प्रावधानों का वर्णन होता है। तो अभी निर्वाचन क्यों हम शुरू किए हैं फ्रेंड्स, व्यवस्थित तरीके से हम संविधान शुरू किए हुए हैं, लेकिन समय के अभाव में उसको हम स्पीड नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वीडियो बनाते हैं। तो आप देखिएगा कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था का 3 वीडियो अपलोड है पहले से, वो बेसिक है, उसको भी आगे बढ़ाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से। यहाँ पे हम निर्वाचन, चूँकि अभी काफ़ी चर्चा में है, देश में चुनाव हो रहा है, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न निश्चित रूप से अगले एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे बीपीएससी TRE 3 हो, TRE 4 हो, बीपीएससी का 70वीं का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वो उसमें निर्वाचन से संबंधित 2-4, अभी TRE 3 का आप देख लीजिए जो कैंसिल हुआ है एग्जामिनेशन, TRE 2 का एग्जामिनेशन देख लीजिए जो जिसमें बहुत सारे टीचर बहाल हुए हैं, उसमें क्लास 6 to 8 का जो सोशल साइंस का पेपर होता है उसमें आप पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए। निर्वाचन से मतलब 40 क्वेश्चन में ना 5, 6, 7 क्वेश्चन निर्वाचन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ये क्लास है ये नहीं कि किसी की एक एग्ज़ाम के लिए है, हर व्यक्ति आपको बीपीएससी 70वीं भी देंगे, बहुत सारे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, प्रधान शिक्षक देने वाले हैं जो पहले से ऑलरेडी टीचर है, प्रधानाध्यापक एग्ज़ाम आपका होने वाला है +2 स्कूल के लिए, उसके बाद फिर BO की बहाली आने वाली है, 70वीं होने वाला है, बहुत सारे लोग TRE 4 देंगे, TRE 3 देंगे। तो ये सारे एग्जामिनेशन में इस काम देने वाला है हमारा टॉपिक। किसी एक एग्ज़ाम के हिसाब से आप मत देखिए, सभी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देना हो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो यहीं पे हम बात आज देखने वाले हैं कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संविधान से देश चलता है, और उसी संविधान में उस देश को चलाने के लिए कई भाग में, अलग अलग भागों में प्रावधान होते हैं। और अभी हमको निर्वाचन काफ़ी करेंट इशू है, काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए निर्वाचन पढ़ना शुरू किए हैं। तो जिस तरह से भारतीय संविधान में कुल 22 भाग में सारे प्रावधान हैं, तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 15 में है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 324 से 329 में है फ्रेंड्स। यानी भाग में प्रावधान होते हैं, और फिर भाग में जो जैसे निर्वाचन भाग 15 में है, और फिर निर्वाचन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें होंगी, इंपॉर्टेंट बातें जो होंगी, वो अनुच्छेद वाइज हैं, है ना। यानी भाग बटा हुआ फिर अनुच्छेद में, यानी कि कहने का मतलब कि 15 नंबर भाग जो है संविधान का, उसमें कितने अनुच्छेद कवर करते हैं, तो 324 नंबर से लेकर के 329 तक के अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आपको दिए गए हैं। और इसी को हमको ढंग से देखना है, 324 से लेकर 329 तक के सारे प्रावधान को देखेंगे, और इसी से जुड़ा हुआ फिर निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, ये सब हम देखने वाले हैं सिलसिलेवार ढंग से फ्रेंड्स। तो अभी हम आज के वीडियो में इतना ही तक। ये आप जान गए कि भारत, पहले आप जाने कि विश्व में कई तरह के शासन प्रणाली होती है, राजतंत्र, तानाशाही जिसको अधिनायक तंत्र कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं इंग्लिश में, राजतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की, किसी किसी देश में सैन्य शासन हो सकता है, होता है, मिलिट्री रूल होता है, और सबसे जो लोकप्रिय है और सबसे नया जो शासन प्रणाली है वह फ्रेंड्स है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। और ये आप जानें कि किसी भी देश में जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ का शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलेगा, बल्कि वहाँ की शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक संविधान लागू होता है, और उसी संविधान में उस देश के सारे प्रावधान होते हैं। जैसे भारत में ही संविधान लागू है, और संविधान में कुल 22 भाग हैं, और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के अंतर्गत है फ्रेंड्स।
तो आप जान गए इतना। तो पूछे आपसे प्रश्न कि भाई भारत में कैसा शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आप समझ गए, समझा चुके हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे आपको भाग लेती है शासन में, नीति निर्माण में, खुद जनता निर्णय लेती है। तो ये संभव कहाँ पे है? छोटे देशों में जहाँ की आबादी कम है, और बड़े देशों में जहाँ की आबादी बड़ी है वहाँ पे आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो भारत जैसे विशाल आबादी वाला देश, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी है और शुरू से ही भारत एक विशाल देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही संभव है। अतः भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जनता अपने मत के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो जो चुनती है तो चुनाव होना ही होगा, चुनाव होना है, चुनाव का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जाना आज के इस वीडियो में कि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो यहाँ संविधान लागू है, और इसी संविधान में सभी प्रावधान लागू है, सभी प्रावधान का उल्लेख है। और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख भाग 15 में है, और भाग 15 कवर करता है अनुच्छेद 324 से 329। तो निर्वाचन से संबंधित सारे प्रावधान पढ़ना है भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 में, जिसे हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे अनुच्छेद 324 से। फ्रेंड्स, तो चलिए, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो से जुड़ा हुआ प्रश्न आप जान गए। अगर पूछा जाए कि भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्र है। उसके पहले ही पूछे कि पूरे विश्व में कितने तरह की शासन व्यवस्था है, तो आप बता दीजिएगा कि भाई राजतंत्र हो सकता है, या होता था अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप, जिसको तानाशाही कहते हैं, वो भी हो सकता है किसी देश में। फिर आपको हो सकता है सैन्य शासन, और दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे नई शासन प्रणाली है लोकतंत्र। तो भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी आपने देखा कि प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं, और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो वहाँ का व्यवस्था का आधार, लोकतंत्र का आधार आपको निर्वाचन होता है। और इसी निर्वाचन संबंधित प्रावधान को हमको देखना है जो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में है। तो सिंपल सी बात है, कोई पूछे आपसे कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान है, तो भाग 15 में। फिर पूछेगा कि भाग 15 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत भारत के संविधान में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।